सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समयसार जी। और श्री समयसार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पुण्य पाप अधिकार पेज नंबर 258 श्लोक नंबर 111 तक का पाठ हमने किया है। अब श्लोक नंबर 112 का यहाँ पे हमें भावार्थ और श्लोकार्थ करना है। ठीक, श्लोक नंबर 111 तक हमने समझा कि किस प्रकार से स्वरूप को नहीं जानने वाले, कर्म के भाव को नहीं समझने वाले, व्यवहाराभासी अथवा निश्चयभासी होकर संसार सागर में डूबते हैं, और जो ज्ञान स्वभाव को भली प्रकार से जानते हैं, वस्तु तत्व को भली प्रकार से जानते हैं, वे ऊपर ऊपर तैरते हैं, अर्थात इस एक ज्ञान भाव का आनंद करते हैं, कर्म बंध को प्राप्त नहीं होते हैं, नाश करके संसार से निवृत्त होते हैं। अब पुण्य पाप अधिकार को पूर्ण करते हुए, अब इस अधिकार को पूर्ण करते हुए आचार्य देव ज्ञान की महिमा करते हैं। वह ज्ञान जो मुक्ति का कारण है, वह ज्ञान जो स्वयं रत्नत्रय रूप है, वह ज्ञान जो स्वयं मोक्ष स्वरूप है, उस ज्ञान की महिमा के लिए आचार्य देव 112 नंबर का कलश कहते हैं। कौन से आचार्य? आचार्य अमृतचंद्र देव। ठीक है ना, जो कलश लिखे हैं, टीका लिखी है, आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखी है ना, और जो प्राकृत की गाथाएं वो आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी। अब श्लोक पढ़ते हैं पहले। 112 नंबर, पेज नंबर 259। 259 मेरे मेरे पास जो ग्रंथ है उसमें 259 है, आप देख लेना। 112 नंबर का श्लोक। मंदाक्रांत। भेदोन्मादम भ्रमरसभरान् नाटयतीत मोहन मूलोन्मूलं सकलमपि तत् कर्म कृत्वा बलेन हेलोन्मीलत् परमकलया साधर्मारब्धकेली ज्ञानज्योतिः कवलिततमा प्रोज्जरजम्भेभरेण। क्या कहते हैं? पीत मोहम, मोह रूपी मदिरा के पीने से, पीत मोहम, मोह के पीने से, तो मोह रूपी मदिरा के पीने से भ्रम रस भरात भेदोन्मादम नाट्यत, भ्रमर के भार से, भ्रम रस के भार से, अर्थात मोह, जो भ्रम बुद्धि में भ्रमित हो गई है ना बुद्धि, मोह का रस पीने से, मदिरा पीने से तो नशा छा गया, तो वो नशा कि भ्रम रस के भार से अतिशय पने से, अतिशय पने से अर्थात अधिक पने से, अतिशय पने से अर्थात अधिक पने से, इस अधिक पने से, नशे के अधिक पने से शुभाशुभ कर्म के भेद रूपी उन्माद को जो नचाता है, शुभाशुभ कर्म के भेद रूपी उन्माद को, मतलब पागलपन को जो नचाता है, अर्थात अपने उपयोग को, जो पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य ऐसे अपने उपयोग को बार बार पाप पुण्य में ले जाता है, नचाता है। ठीक है ना। तत्सकलम अपि कर्म, ऐसे समस्त कर्म को बलेन, अपने बल द्वारा, अपने पुरुषार्थ द्वारा, अपने उपयोग के स्थिरता द्वारा
मूलोन्मूलं कृत्वा, मूलोन्मूलं कृत्वा, समूल, समूल उखाड़ कर, ज्ञान ज्योति ही भ्रमेण भरेण प्रोज्य जृंभे, अर्थात ज्ञान ज्योति अत्यंत सामर्थ्य सहित प्रकट हुई। क्या कहा? अपने बल द्वारा, ज्ञान ज्योति अपने बल द्वारा नहीं की, अपने उपयोग को स्थिर करके अपने पुरुषार्थ द्वारा, मूलोन्मूलन करते हुआ समूल उखाड़कर, किसको उखाड़कर? वो जो बुद्धि हो रही थी ना, पाप पुण्य में भ्रमित भ्रमित हो रही थी, नाच रही थी, उसको उखाड़कर क्या करा? ज्ञान ज्योति भरेण प्रोज्य जृंभे, अर्थात ज्ञान ज्योति अत्यंत सामर्थ्य सहित प्रकट हुई, बलशाली होकर प्रकट हुई, अर्थात मुख्य रूप से प्रकट हुई, उर्दू होके प्रकट हुई। समझे? अब वो कहाँ हो गया? कर्म की दृष्टि ना रहकर ज्ञान की दृष्टि हो गई, उपयोग कर्म पे ना रुककर ज्ञान पर स्थिर हो गया, ज्ञान स्वभाव पर स्थिर हो गया या चैतन्य भाव पर स्थिर हुआ, तो क्या मुख्य हो गया? चैतन्य भाव मुख्य हो गया, उर्दू हो गया, फ्रंट पे हो गया, मुख्य हो गया, प्रकट हुई। वह ज्ञान ज्योति ऐसी है कि कवलित तमह, कवलित तमह, जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का ग्रास कर लिया है। कैसी है? जैसे सूर्य ने अंधकार का ग्रास कर लिया, अर्थात हरण कर लिया है, ग्रास कर लिया अर्थात हरण कर लिया है। तो ज्ञान ज्योति ने क्या करा? उस भ्रम बुद्धि का, उस मिथ्यात्व का, उस खोटे अभिप्राय का क्या कर दिया? नाश कर दिया। ठीक। तो जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का, कैसे अंधकार का? अज्ञान का। अज्ञान क्या है? मिथ्यात्व कषाय आदि है ना, अज्ञान भाव, यानी कि पर में एकत्व ममत्व, जो अज्ञान भाव था जीव का, जो सही स्वरूप को नहीं जानने का अज्ञान था, उस अज्ञान का हरण कर लिया है। तो कहाँ कन्वर्ट हो गया वो अज्ञान? ज्ञान में कन्वर्ट हो गया, वह मिथ्यात्व सम्यक में कन्वर्ट हो गया, वह ब्रह्म बुद्धि सुबुद्धि हो गई। तो जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का ग्रास कर लिया है, हरण कर लिया है, अर्थात जिसने अज्ञान रूप अंधकार का नाश कर दिया है। हेलो हेला उन्मिलित, जो लीला मात्र से, चुटकी भर में, लीला मात्र से कहने का मतलब है नजर फिराते ही, पलक झपकते ही, चुटकी भरते ही, है ना, ये सब सुना है ना आपने। तो ये कहावत होती है, ऐसे यहाँ पे लीला मात्र शब्द इस्तेमाल किया लोक में, इसी लीला मात्र की कहावत को कहते हैं नजर, पलक झपकते ही, है ना, चुटकी बजाते ही, ऐसे कहते हैं ना। तो वो यहाँ पे लीला मात्र शब्द इस्तेमाल किया। तो जो लीला मात्र से, यानी सहज पुरुषार्थ से, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, एकदम सरलता से, सहज पुरुषार्थ से विकसित होती जाती है। वह ज्ञान ज्योति सहज पुरुषार्थ से, सहज भाव से कैसी है? लीला मात्र में विकसित होती जाती है, अर्थात स्थिर होती जाती है, बढ़ती जाती है। वह ज्ञान 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 भाव ही प्रकट होता जाता है। और परम कल्या साधर्म अरब्ध केली, जिसने परम कला अर्थात केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की है, केली, क्रीड़ा प्रारंभ की है। इसके साथ प्रारंभ की है, केवल ज्ञान के साथ। देखो, काव्य में लिखा है ना, गा के कहा है ना, काव्य में कहा है, ज्ञान की महिमा गाकर बताई है काव्य के रूप में। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, कहा कि क्या करा ज्ञान ने, कि वह ज्ञान कैसा है कि सबसे पहले तो उसने अपने पुरुषार्थ से, निज पुरुषार्थ के द्वारा क्या करा? अज्ञान को गौण करके ज्ञान को मुख्य किया। जब ज्ञान मुख्य हुआ तो ज्ञान ने सबसे पहले क्या करा? अज्ञान को ग्रास कर लिया, अर्थात मिथ्यात्व का नाश कर दिया। और मिथ्यात्व का नाश करके ज्ञान कैसे होने लगा? विकसित होने लगा। विकसित होने लगा जैसे हाँ, श्री कृष्ण का और कंस का तो सबने सुना ही है हिंदुओं की कथाओं में। तो श्री कृष्ण क्या हुए? वहां से क्या नाम है, कंस के पास से छूटकर मथुरा में आ गए। मथुरा में आ गए ना, तो मथुरा में क्या होने लगे? विकसित होने लगे, बड़े होने लगे आराम से। कंस का साया उनके ऊपर से हटा, कंस का भय हटाया, और चुपके आराम से बड़े होने लगे। और फिर जब कंस का नाश कर दिया तो संपूर्ण रूप से, बढ़िया रूप से अपने आप को स्थिर करने लगे, अपना अपना राज्य साम्राज्य फैलाने लगे। ऐसे यहाँ समझो, वो कह रहे कि ज्ञान ने जब अज्ञान का नाश करा, उसको ग्रासित ग्रसित किया, अब कौन बचा? अब सिर्फ ज्ञान बचा। अब ज्ञान शांति से सिर्फ ज्ञान भाव को अपने अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो गया। अब अज्ञान का तो ऐसा कोई भाव ही नहीं रहा कि जो ज्ञान को ग्रसित करे, क्योंकि ज्ञान अज्ञान को ग्रसित कर चुका है ना। काव्य के रूप में समझा रहे ना, तो मैं काव्य के भाव को ही समझा रहा हूँ आपको। अब ज्ञान का क्या कर रहा है कि ज्ञान अपने आप को विकसित कर रहा है,
विकसित कर रहा है मतलब कि केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा कर रहा है, केली कर रहा है, अर्थात वह ज्ञान केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो रहा है। वह ज्ञान धीरे धीरे कैसा विकसित हो रहा है कि मानो स्वयं केवल ज्ञान रूप ही होने जा रहा हो, केवल ज्ञान बन रहा हो, अर्थात केवल ज्ञानमय हो रहा, ऐसा ठीक। यानी वो ज्ञान केवल ज्ञान रूप में कन्वर्ट होगा, ऐसा है ना यहाँ पे बात। तो लीला मात्र से सहज पुरुषार्थ से विकसित होती जाती है, और परम कलया साधर्म आरब्ध केली, जिसने परम कला कौन सी है? ज्ञान की परम कला है केवल ज्ञान। कला माने क्वालिटी, कला माने, कला का मतलब क्वालिटी भी होता है, कला का मतलब नृत्य भी होता है, कला का मतलब भाव भी होता है, स्वभाव भी होता है। तो ज्ञान की कला है, क्या है ज्ञान की कला? कि वह परम कला को प्राप्त हो, अर्थात अपने केवल ज्ञान भाव को प्राप्त हो। तो जिसने परम कला अर्थात केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की है, जब तक सम्यक दृष्टि जीव छदमस्त है, तब तक ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान के साथ शुद्ध नय के बल से परोक्ष क्रीड़ा करती है। केवल ज्ञान होने पर साक्षात होती है, मतलब कि वह केवल ज्ञान के अंश रूप रहती है, और जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो स्वयं केवल ज्ञान में हो जाती है। भावार्थ, आपको, आपको यानी अपने को, आपको यानी कि यहाँ पे अपने को, परोक्ष अपने का को। क्या अर्थ हुआ भैया? परोक्ष क्रिया करती है मतलब? देखो वो प्रत्यक्ष, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान से पहले जो मतिश्रुत अवधि आदि ज्ञान होते हैं उनको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो उसकी अपेक्षा से परोक्ष क्रीड़ा करती है, ऐसा कहा कि वह परोक्ष भाव से वस्तु स्वरूप को जानने वाली प्रत्यक्ष रूप से जानने लगती है। परोक्ष रूप से केवल ज्ञान, ज्ञान जो है पर को जानता है ना, स्व को जानता है, पर को जानता है, सबको जानने का कार्य करता है। तो वही ज्ञान जो परोक्ष रूप से जान रहा था, वो केवल ज्ञान में प्रकट होने के बाद प्रत्यक्ष रूप से जानने लगता है। केवल ज्ञान की कला क्या है? जानना। जानना किसको? जानना जो है उसको जानना, पर में तो गुण जिन जिन में सबको जानना, ठीक है ना। मैंने अलग अलग अपेक्षाओं से, पर की अपेक्षा से सबको जानना, स्वयं की अपेक्षा से शुद्धात्म तत्व को जानना, अपने उपयोग योग स्वरूप को जानना, पर से भिन्न जानना, ऐसे ऐसे ना। तो केवल ज्ञान क्या है कि जो तीनों लोकों को, तीनों काल को, छह द्रव्यों को एक समय में एक साथ युगपत जाने, वो केवल ज्ञान। तो वह केवल ज्ञान का जो अंश है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन रूप, वह सम्यक ज्ञान कैसा है कि जानता तो है परंतु परोक्ष रूप से जानता है। वही 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 ज्ञान जब केवल ज्ञान में प्रकट हुआ तो कैसे हो गया? कि प्रत्यक्ष रूप से लोकालोकों को जानने वाला हो गया, ऐसा। आपको यानी अपने को, ज्ञान ज्योति को, मैं क्या कौन हूं? चैतन्य मात्र ज्ञान ज्योति। तो अपने को यानी कि ज्ञान ज्योति को प्रतिबंधक कर्म जो रोक रहा था, जो रोक रहा था ज्ञान ज्योति को प्रकट होने से, जो रोक रहा था कौन था? वो कर्म था। कर्म इस ज्ञान ज्योति को प्रकट होने से रोक रहा था। तो प्रतिबंधक जो कर्म इस शुभाशुभ भेद रूप होकर नाचता था। वो कैसे नाचता, कैसे रोकता था? कभी अशुभ का भेष धर कर आता था, तो कभी शुभ का भेष धर कर आता था। कंफ्यूज कर रहा था वो ज्ञान, समझे? कभी अशुभ के भाव से, कभी शुभ के भाव से, कभी अशुभ के भाव से, कभी शुभ के भाव से। इसे अटका रहा था। इसे अटका रहा था, इस ज्ञान स्वभाव भाव मात्र को अटका रहा था, रोक रहा, और ज्ञान को भुला देता था। शुभ अशुभ के चक्कर में दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, है ना। उन परिणामों में अटका रहता था, और मैं एक ज्ञान स्वभाव भाव मात्र हूं, इस एक बात को क्या कर देता था? भुला देता था, विस्मृत करा देता था, छुपा देता था, गौण कर देता था, दृष्टि का विषय नहीं होने देता था, आदि आदि। उसे अपनी शक्ति से उखाड़कर, अपनी शक्ति से निज बल के द्वारा, निज पुरुषार्थ द्वारा उखाड़कर, यानी कि हटाकर, गौण कर कर, नष्ट कर, एक उखाड़कर ज्ञान ज्योति संपूर्ण सामर्थ्य सहित प्रकाशित हुई। अर्थात ये समझो कि साइक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से फिलहाल ये बात कह रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो ये बात कह रहे हैं, लेकिन अभी अगर मैं सहजता से इस बात को समझाऊं तो इसमें ऑप्शन छह, ऑप्शन छह की बात को छोड़ दो, बस इतनी सी बात है कि वो अनादि के मिथ्यात्व को नाश किया और सम्यक दर्शन प्रकट किया। किसके द्वारा? निज पुरुषार्थ के द्वारा। ठीक, ध्यान से समझना, किसके द्वारा किया इन्होंने? निज बल के द्वारा, है ना। ऐसा नहीं कि जब समय आया, जब केवल ज्ञान में झलका, तब ऐसा किया, ऐसा नहीं। होगा तो ऐसे, ये बात तो सच्ची है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कर्मबद्धता को। लेकिन यहाँ पुरुषार्थ की मुख्यता से ही आचार्य देव कह रहे हैं, तो इस बात को समझो कि निज पुरुषार्थ द्वारा, निज योग्यता के, निज निज के बल से, निज ज्ञान स्वभाव के बल से, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि के बल से क्या किया उसने?
कि भुला देता था, अपनी शक्ति से उखाड़कर ज्ञान ज्योति संपूर्ण सामर्थ्य सहित प्रकाशित हुई है, अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट हुई है। वह ज्ञान ज्योति अथवा ज्ञान कला केवल ज्ञान रूप परम कला का अंश है। वह जो सम्यक ज्ञान है, वह सम्यक ज्ञान कैसा है कि वह उस केवल ज्ञान का ही अंश है। वह सम्यक दर्शन कैसा है कि उस केवल ज्ञान का ही अंश है। वो जो अंशी है ना, जो कल मैंने समझाया था कि जब वस्तु स्वरूप अंश मात्र भी ग्रहण होगा, तो अंश मात्र भी ग्रहण होगा तो सही ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो एक पक्ष को ग्रहण करोगे तो अंश ग्रहण होगा। जब हम पक्षों में, निश्चय और व्यवहार के पक्षों में अटकते हैं, तो हमने वस्तु के किसी एक पक्ष को ग्रहण किया है ऐसा नहीं है। वो तो मात्र वस्तु स्वभाव को समझाने की शैली को ही आपने ग्रहण किया है, वस्तु को ग्रहण नहीं किया है। यहाँ तो क्या है, अंश मात्र को ग्रहण करने पर वस्तु ही ग्रहण होता है। और वह वस्तु स्वभाव कैसा है, यहाँ बता रहे कि अपनी शक्ति से उखाड़कर ज्ञान ज्योति संपूर्ण सामर्थ्य से प्रकाशित हुई है, अर्थात सम्यक दर्शन को प्रकट किया है। और वह सम्यक दर्शन कैसा है, वह सम्यक ज्ञान कैसा है कि वह ज्ञान ज्योति, जिसको ज्ञान ज्योति कह रहे हैं ना, वह सम्यक ज्ञान को कह रहे हैं ज्ञान ज्योति। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को ज्ञान ज्योति कह रहे हैं यहाँ पे। एक ज्ञान को ही दर्शन ज्ञान चारित्र सिद्ध किया था ना पीछे की गाथाओं में, कि ज्ञान कहना यानी कि रत्नत्रय कहना। ज्ञान ही दर्शन है, ज्ञान ही ज्ञान है, और ज्ञान ही चारित्र है। जब हम यहाँ ज्ञान कहेंगे तो आप यहाँ पे रत्नत्रय को समझना, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो वह ज्ञान ज्योति कहने का मतलब क्या हुआ कि तीनों ही गुणों की अपेक्षा से ये बात कही जा रही है, दर्शन ज्ञान चारित्र अथवा ज्ञान कला, या उसको ज्ञान की कला कहो। क्योंकि ज्ञान में ही प्रकट होते हैं, ज्ञान से ही प्रकट होते हैं, ज्ञान के माध्यम से ही प्रकट होते हैं, ज्ञान की स्थिरता से ही प्रकट होते हैं। इसलिए आप उसको ज्ञान कला कह दो। ठीक है, एक ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से ही प्रकट होते हैं, आदि आदि ये सब बातें पीछे की गाथाओं में अच्छे से आपको समझाई, क्लियर की। तो वह ज्ञान ज्योति अथवा ज्ञान कला केवल ज्ञान रूप परम कला का अंश है, अर्थात केवल ज्ञान का ही अंश है। वह सम्यक दर्शन, वह सम्यक ज्ञान, वह सम्यक चरित्र कैसा है कि वह सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र अथवा ज्ञान कला उस केवल ज्ञान का ही अंश है, उस केवल ज्ञान का ही भाव है, उससे कोई भिन्न नहीं है। तथा केवल ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप को वह जानती है। समझे, केवल ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप को कौन जानती है? वह जो अभी स्वयं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, वह ज्ञान जो स्वयं रूप पूर्ण रूप से केवल ज्ञान रूप प्रकट नहीं हुआ है, वह ज्ञान उस केवल ज्ञान को भली प्रकार से जानता है, समझता है कि वह केवल ज्ञान क्या है, पहले समझे। अर्थात सीधी सी बात है कि जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, वो रत्नत्रय के मार्गों को भली प्रकार से जानता है, वह केवल ज्ञान के स्वरूप को भली प्रकार से जानता है, भगवान के निर्दोष भाव को, देव शास्त्र गुरु धर्म के भाव को, स्वभाव को, तत्व के भाव को, अर्थात उसने उस आत्म तत्व को अनुभूत करने से उन छह द्रव्यों के भाव स्वभाव को भली प्रकार से जान लिया है, समझ लिया है। ठीक है ना। तो वह संपूर्ण रूप से उनको जानती है और उस ओर प्रगति करती है। क्योंकि जानती है इसलिए उस ओर प्रगति करती है। क्या सही है क्या गलत है जानती है, सम्यक भाव को जानती है, तो उस सम्यक भाव की ओर क्या करती है, प्रगति करती है। अब प्रगति करती है अर्थात उस आत्म स्वभाव में स्थिरता प्रकट करती है, उस आत्म तत्व में, निज आत्म तत्व में स्थिरता को प्रकट करती है। ऐसा पढ़ के कोई ऐसा समझ सकता है ये तो पर्याय दृष्टि हो गई, है ना। इसको पढ़ के कोई ऐसा क्वेश्चन उठा सकता है, ये तो पर्याय दृष्टि हो गई। क्योंकि वह केवल ज्ञान तो पर्याय और केवल ज्ञान की ओर बढ़ रहा है, नहीं कि पर्याय की ओर बढ़ रहा है, पर्याय दृष्टि कर रहा है। ठीक है, जो थोड़ा थोड़े अच्छे से स्वाध्यायी होंगे वो इस प्रकार का प्रश्न उठा सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ भाव को समझा रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये काव्य के रूप में कही है ना बात, काव्य के रूप में कह रहे हैं, तो इसी प्रकार से कहते हैं। भाव क्या है, इस बात को कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसने उस शुद्धात्म तत्व का आनंद लिया है, परमानंद परम सुख को प्रकट किया है, वह उस परमानंद परम सुख के स्वभाव को, भाव को भली प्रकार से जान चुका है, उसका आनंद ले चुका है, और अब वह उस आनंद में स्थिरता को बढ़ा रहा है। उस आनंद में, उस कर्म मल के अभाव के भाव में जो भाव प्रकट हुआ है, सुख प्रकट हुआ है, परमानंद प्रकट हुआ है, उस परमानंद में अपने उपयोग को क्या कर रहा है, स्थिर कर रहा है। क्यों स्थिर कर रहा है कि अब वह यहां से बाहर जाना नहीं चाहता, अब वह इस उभाव को, इस परमानंद को छोड़ना नहीं चाहता, अर्थात अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव भाव से बाहर जाना नहीं चाहता। कब तक कैसा नहीं जाना चाहता कि मानो मात्र ज्ञान ही, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान अर्थात मात्र मानो संपूर्ण रूप से ज्ञान मात्र ही हो जाना चाहे, वह केवल ज्ञान भाव को प्रकट कर लेना चाहता। तो कैसा है कि स्वरूप को वह जानती है और उस ओर प्रगति करती है। इसलिए यह कहा है कि ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। ज्ञान ज्योति ने
केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। जैसे वह केवल ज्ञान कैसा है कि सभी प्रकार के, चारों प्रकार के घातीय कर्मों से विमुक्त है, बिल्कुल मुक्त है। अब कोई कोई बंधन, कोई भाव को प्रकट होता नहीं है, दर्शन मोह, चारित्र मोह आदि किसी भी प्रकार के भेद से वह मलिन होता नहीं है, पूर्ण रूप से निर्मल है, पूर्ण रूप से कैसा है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि भाव को पा चुका है। ज्ञान कला सहज रूप से विकास को प्राप्त होती जाती है। मैंने उसके लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ता है, बोले कुछ नहीं, वो सहजता से ही, बस वह स्थिरता सहज ही बढ़ती जाती है। वह ज्ञान सहज ही केवल ज्ञान भाव को प्राप्त होता जाता है, अंतर मुहूर्त मात्र में हो जाता है। अंतर मुहूर्त मात्र में 14 के 14 गुणस्थान पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना। और अंत में परम कला अर्थात केवल ज्ञान हो जाती है, अर्थात वह ज्ञान केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, ज्ञान मात्र रह जाता है। उसमें मति श्रुत अवधि आदि के सारे भेद खत्म हो जाते हैं, मात्र केवल ज्ञान भाव को है पा जाता है। पुण्य पाप से दो पात्रों के रूप में नाचने वाला कर्म एक पात्र रूप होकर रंगभूमि से बाहर निकल गया, ठीक है ना। कर्म क्या था, कर्म ने प्रवेश किया था कैसे, पाप और पुण्य का वेश धारण करके, यानी कि एक कर्म दो रूप बनाकर प्रविष्ट हुआ था। ज्ञानी ने अपने ज्ञान दृष्टि से उन दोनों को ये एक है ऐसा जान लिया। ऐसा जानने पर वो जो ड्रामा था, वो सारा ड्रामा क्या हो गया, खत्म हो गया। ये ड्रामा कब तक चलता, जब तक भेद ना ही खुलता तब तक वह ड्रामा चलता रहता। भेद खुलने के बाद तो अब वह ड्रामा चलने वाला नहीं है, है ना। तो अब वो क्या हुआ, अब वो बाहर चला गया क्योंकि उसका भेद खुल गया कि मैं दो रूप से आ रहा था, एक अच्छा रूप प्रकट कर रहा था, एक बुरा रूप प्रकट कर रहा था, कभी बुरे में अटकाता था, कभी अच्छे में अटकाता था, है ना। अपने इस जाल से, माया जाल से बाहर निकलने नहीं दे रहा था। इस माया जाल को ज्ञानी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से जाना, तो जैसे ही जाना अब वो नाच उसका, खेल उसका समाप्त हो गया। समाप्त हो गया तो अब उसकी रंगमंच की आवश्यकता नहीं, अर्थात वह चला गया। अब ये रंगमंच क्या है, उपयोग रंगमंच है, जिसमें ये नाच रहे थे। जीव और पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है, तो ये नाच रहे थे इसमें। और अब इस उपयोग की दृष्टि से क्या हो गए, ये ओझल हो गए, दूर हो गए, हट गए, क्योंकि उपयोग कहाँ पे चला गया, अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि पे आ गया। यद्यपि कर्म सामान्यता एक ही है, तथापि उसने पुण्य पाप रूप से दो पात्रों का स्वांग धारण करके रंगभूमि में प्रवेश किया था। जब उसे ज्ञान ने यथार्थतया एक जान लिया, तब वह एक पात्र रूप होकर रंगभूमि से बाहर निकल गया। उसका भेद खुल गया, बाहर निकल गया और नृत्य करना बंद कर दिया। कब तक नृत्य कर रहे हैं शुभाशुभाव, जब तक आप इनकी एक जाति को नहीं पहचान लेते, इनके भेद को नहीं पहचान। जैसे ही आपने जाना तो क्या हुआ, अशुभ की तो दृष्टि करेगा ही नहीं, अशुभ की भी दृष्टि नहीं करेगा। क्यों, दृष्टि किसकी नहीं करेगा, कर्म की नहीं करेगा, किसकी करेगा, ज्ञान स्वभाव की करेगा। जिसने ज्ञान स्वभाव को जाना है, पहचाना है, वे कर्म की दृष्टि नहीं करते, अर्थात असाधारण भाषा में कहें तो अशुभ विकल्पों में तो अटकता ही नहीं, शुभ विकल्पों को भी भला जानकर उनमें अटकता नहीं है। क्या है, एक ज्ञान भाव स्वभाव मात्र की ही दृष्टि करता है, वही अपने उपयोग को लेकर जाता है, वही अपने स्थिरता को बढ़ाता है। करना बंद कर दिया। आश्रय कारण रूप सवाद सुन, भेद विचारी गिने दो न्यारे, पुण्य रूपाप शुभा शुभ भाव निबंध भये सुख दुख करारे। माने कर्म का जो आश्रय करते हैं, कारण रूप मानते हैं, रूप और उसके स्वाद का जो स्वाद लेते हैं, और उनके बीच में भेद विचारते हैं, और इन दोनों को न्यारा न्यारा गिनते हैं, यानी कि पाप और पुण्य का जो स्वाद लेते हैं, पाप और पुण्य के भी ऊपर जो अपने उपयोग को ले जाते हैं, पाप और पुण्य को किसी न किसी चीज का कारण मानते हैं, और पाप और पुण्य दो हैं, एक नहीं है, ऐसा मानते हैं। यानी कर्म के भेद को, उस कर्म के भाव को नहीं पहचानते, एक कर्म को बुरा है, एक कर्म को अच्छा है, ऐसा मानते हैं। यानी भेद है, उन दोनों में भेद है ऐसा मानते हैं, उसका आश्रय करते हैं। और कैसा भेद मानते हैं, पाप और पुण्य एक शुभ है एक अशुभ है, ऐसे ये दोनों हैं। बंद भये सुख दुख करारे, एक सुख का बंध का कारण है, एक दुख का बंध का बंध के कारण है। उन ऐसे जीवों को जब ज्ञान की दृष्टि प्रकट होती है, ज्ञान भय दो एक लखे बुध, जब ज्ञान प्रकट होता है, जब ज्ञान दृष्टि होती है, तो उन दोनों को एक लगता है। लखना माने देखना, लखना माने देखना। ज्ञान भय यानी जब ज्ञान उदय होता है, प्रकट होता है, दो यानी पाप और पुण्य दोनों एक लखे, उन दोनों को एक कर्म की दृष्टि से देखता है।
बुध आश्रय आदि समान विचारे। अब उनके सारे आश्रय कारण सबको एक रूप मान लेता है कि इसका आश्रय करना, इसको कारण मानना, इसका रूप देखना और उसके स्वाद में अटकना, ये सब मेरे बंदे, एकमात्र बंदे के ही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं। एक ही है ये, एक ही है। मैं किसी भी प्रकार से इनमें अटकूंगा तो एक निश्चित रूप से एक बंद को ही प्राप्त होने वाला हूँ। ठीक है, चाहे पाप और पुण्य के भेद से अटकू, पुण्य आदि के भाव से अटकू, कैसे भी अटकू, ये एकमात्र बंद के ही कारण है। बंद के कारण है दो, दोनों बंद के कारण है। रूप इन्हें तजी जिन मुनि मोक्ष पधारे। जिनेन्द्र देव, जिन मुनि, जिनेन्द्र के पथ पे चलने वाले जो मुनि जीव है, मनन करने वाले जो जीव है, वे मोक्ष को पधारते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कब? जब वे कर्म की इस भेद रूप जाति को एक जानकर इनकी दृष्टि नहीं करते, इनको छोड़ देते। इस प्रकार श्री समय सार जी की श्रीमद भागवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समेसार परमागम की श्रीमद अमृत चंद्राचार्य देव विरचित आत्म ख्याति नामक टीका में पुण्य पाप का पररूपक तीसरा अंक समाप्त होता है। अब आश्रव अधिकार अर्थात 14 अधिकार आज हम प्रारंभ करते हैं। भैया, आश्रव हाँ के बोलो। भेद है पुण्य और पाप, तो फिर हाँ पुण्य पाप अधिकार अलग और आश्रव अधिकार अलग अलग क्यों लिया? अब देखो, पुण्य पाप का पहले तो भेद समझाया ना। अब ये आश्रव, आश्रव तो कर्म है, अब कर्म सामान्य आश्रव तो समझाएंगे आपको। लेकिन आपकी इस भूल को निकालने के लिए कि आप एक को अच्छा मान रहे थे, एक को बुरा मान रहे थे, तो पाप और पुण्य अधिकार लिखकर ये समझाया कि पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं है। कर्म के आने को आश्रव कहते हैं, वे आश्रव दो प्रकार से आएगा, तो दो, वो जो दो प्रकार हैं, उन दो प्रकार को पहले समझा दिया कि एक पाप का प्रकार है, एक पुण्य का प्रकार है। तुम अटक मत जाना, तुम खाली पाप पाप के आश्रम को आश्रम मानकर चलने लगो, तुम खाली अशुभ कर्मों को ही आश्रम मान लो। ऐसा नहीं है। वे पाप और पुण्य के भेद से दो प्रकार से अपने कार्य को करते हैं। और अधिकतर जीव क्या करता है? पाप और पुण्य में अटकता है, पाप और पुण्य में अटकता है, आश्रम पढ़ता है। अभी आप, मैंने कहा ना, कल की कक्षा में समझाया ना, हम आश्रम को रोकने के लिए क्या करते हैं? संवर करते हैं। तो क्या करते हैं संवर के नाम पे? क्या करते हैं? पाप नहीं करते, क्रियाकांड। व्रत, पाप, है ना, पाप सत, नहीं करते। संयम। क्रियाकांड। भाई क्रियाकांड नहीं, ऐसे नहीं कहते क्रियाकांड नहीं। ऐसे कहो कि पाप नहीं करते, ऐसे है ना। तो क्या करते हैं कि पुण्य करते हैं। तो पुण्य भी आश्रव है ऐसा नहीं जानते, पुण्य को संवर जानते हैं। अंतर समझ में नहीं? ऐसे पुण्य को क्या मानते हैं? संवर मानते हैं। तो पुण्य संवर है या आश्रव है? बोलो भैया, भैया। यहाँ पे ऐसा भी आश्रव है। समझ सकते हैं कि पुण्य पाप अधिकार समझाने के बाद आश्रव के अंदर जो आश्रव के 5 वेद है उन्हें एक्सप्लेन कर दिया। अभी वो तो जब एक्सप्लेन होगा तब बताएंगे, हमें मालूम नहीं क्या एक्सप्लेन किया, आपके साथ ही पढ़ेंगे। अभी तो जितना पढ़ा है उतनी की चर्चा करेंगे। कितना पढ़ा हमने? कि अभी हमने पुण्य पाप अधिकार पढ़ा। क्यों पढ़ा पुण्य पाप अधिकार? क्योंकि हम पाप और पुण्य में एक को भला एक को बुरा जानते हैं। आश्रव बुरा है ये तो मानते हैं, लेकिन पुण्य को बुरा नहीं मानते। पुण्य को बुरा नहीं मानते, पुण्य को संवर अथवा निर्जरा का कारण मानते। उस भूल को डिनाई करने के लिए, निकालने के लिए, पाप और पुण्य दोनों एक ही है, इस भाव को यहाँ समझा। ठीक। अब आश्रव अधिकार चलता है। आश्रव अधिकार में 113 नंबर के कलश से आश्रव अधिकार शुरू होता है। अथ महामद निर्भर मंथरम समररंग पराग तमाश्रवम अयमुदारद धीर महोदयो जयति दुर्जय बोध धनुर्धरा। अथ महामद निर्भर मंथरम समरंग परागतमाश्रवम् अयमुदारगभीर महोदयो जयति दुर्जय बोध धनुर्धरा। द्वाश्रव ते भिन्न है भावाश्रव करनास भय सिद्ध परमात्मा न होते नहीं सुख आस। द्रव्य आश्रव ते भिन्न है, सिंपल सी बात है। जो द्रव्य आश्रम से भिन्न है, जुदा हो गए हैं, अलग हो गए हैं, छूट गए हैं, जिन्होंने द्रव्य आश्रम को रोक दिया है, अभाव कर दिया। भावाश्रव कर नाश, और भावाश्रव का भी नाश कर दिया है। द्रव्य आश्रम उनको चिपके नहीं है और भावाश्रव का वो नाश कर चुके। इसे कहते हैं भावाश्रव। अभी बताएंगे, आगे आएगा।
भय मोह राग सिद्ध द्वेष में परम परिणमित होना। हाँ हाँ, मोह राग द्वेष है ना, उनको भावाश्रय कहते हैं। ठीक। और आठ कर्म आदि का जो आत्मा से चिपकना, उनको द्रव्याश्रय कहते हैं। तो वो द्रव्याश्रय का भी अभाव कर दिया, और जिन्होंने भाव आश्रव का भी नाश कर दिया, दोनों ही प्रकार के आश्रवों का जिन्होंने नाश कर दिया है, वे सिद्ध भगवान हो बन गए हैं, वे सिद्ध भगवान है। और उन सिद्ध भगवान को मैं उन्हीं के जैसे सुख की आस के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। नमहु ते नहीं सुख आस। प्रथम टीकाकार कहते हैं कि अब आश्रव प्रवेश करता है। अब उस मंच पे कौन प्रवेश कर रहा है? आश्रव प्रकट हो रहा है, आश्रव प्रवेश कर रहा है। पहले तो वो पाप और पुण्य के भेद से प्रकट हुआ था। अब वह स्वयं अब वह स्वयं अपने आश्रव भाव से ही वहां पे प्रकट हो रहा है। जैसे नृत्य मंच पर नृत्यकार स्वांग धारण कर प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ आश्रव का स्वांग है। उसे स्वांग को यथार्थतया जानने वाला सम्यक ज्ञान है, उसकी महिमा रूप मंगल करते हैं। अब आश्रव ने एक नया स्वांग रचा। पहले तो पाप और पुण्य कर्म स्वांग रच कर आया था, एक कर्म ही। और अब यहाँ आश्रव एक स्वांग रच कर आता है, उसको पहचानने वाला। पहले स्वांग को समझेंगे, कैसा स्वांग है, आचार्य देव समझाएंगे। और उसको कैसे पहचाना जाए, उस भाव को भी यहाँ पर समझाएंगे। अथ अब अब समरंग परागतम, समरंगण में आए हुए महामद निर्भर मंथरम, महामद से भरे हुए मंदोन्मत्त। ठीक है ना? समरंगण में, समरंगण में अर्थात ये समझ लो संग्राम में, युद्ध हो रहा है, युद्ध में एक जबरदस्त शक्तिशाली ताकतवर योद्धा प्रवेश करता है। कैसा है वो? जो महामद से भरे हुए मंदोमत, यानी कि जो गर्व से, मान से भरा हुआ है, अपने मान में जो चूर है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया, ऐसे गर्व के साथ जिसने प्रवेश किया है। तो महामद से यानी कि महागर्व से भरा हुआ, और मंदोन्मत, अपने उस गर्व में कैसा हो रहा है? पागल हो रहा है, मंदोन्मत हो रहा है, अपने उस गर्व से चूर है। आश्रवम, आश्रव को, अयम दुर्जय बोध धरुंधरा, वह दुर्जय ज्ञान धनुधर, जयति, जीत लेता है। समझे नहीं समझे? क्या समझा? कि वह जो ज्ञान है, धनुधर ज्ञान, वह आश्रव है ना, आश्रव जो योद्धा आया था कैसा बनकर? बहुत गर्व से उसको क्या कर लेता है? ज्ञान जीत लेता है। उदार गंभीर महोदय की, जिस ज्ञान रूप बाण वाली का महान उदय उदार है। क्या कह रहे हैं? कि जिस ज्ञान रूप बाणावली का महान उदय उदार है, अर्थात उस जो ज्ञान है ना, ज्ञान, उसकी जो शक्ति है, या उस ज्ञान का जो भाव है, वो जो ज्ञान स्वयं है, वह कैसा है? वो उस योद्धा से भी कहीं गुना बड़ा है, शक्तिशाली है, उदार है, सरल है। ठीक है ना? बाणावली का महान उदय उदार है, अर्थात आश्रम को जीतने के लिए जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना वह पूरा करता है। और गंभीर है, अर्थात छद्मस्त जीव जिसका पार नहीं पा सकते। छद्मस्त जीव जिसका पार नहीं पा सकते, गंभीर है, ये केवल ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक है ना? भावार्थ, यहाँ आश्रव ने नृत्य मंच पर प्रवेश किया है। नृत्य में अनेक रसों का वर्णन होता है, इसलिए यहाँ सर्वत अलंकार के द्वारा शांत रस में वीर रस को प्रदान करके वर्णन किया है। शांत रस में वीर रस को प्रदान करके, यानी कि एक प्रकार से योद्धा के भाव को प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लो किन्हीं दो योद्धाओं के बीच में युद्ध हो रहा, ऐसा ऐसा एक भाव प्रकट कर रहे हैं कि ज्ञान रूप धनुर्धर आश्रम को जीतता है। कैसा युद्ध प्रकट किया है? कि एक धनुर्धर है, वो ज्ञान है, एक योद्धा है, वो आश्रव है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और वो जो ज्ञान रूपी योद्धा है, वह आश्रव रूपी योद्धा को जीत लेता है। ठीक है ना? ये आचार्य देव ने साउथ में लिखा है ना बैठ के, इसलिए ऐसा लिखा है। साउथ में एक बहुत फेमस नृत्य होता है कथकली। कथकली नाम का एक नृत्य होता है, बड़ा फेमस होता है। कथकली का अर्थ भी यही होता है। कथा माने कहानी, और कली माने नृत्य, यानी कथा को नृत्य के माध्यम से कहना, उसको कहते हैं कथकली। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? अभी देखोगे ना, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर आपने देखा हो तो। अब स्पेशल देखने तो मत जाना,
मैं ही समझा देता हूँ। उसमें क्या होता है कि एक जो डांस नृत्य करने वाला व्यक्ति होता है, वो बढ़िया सा एक शानदार सा मेकअप कर कर आता है, और अपने चेहरे के हाव भाव से ना वो पूरे डांस को प्रकट करता है। तो वह कभी राम बन जाता है, वह कभी लक्ष्मण बन जाता है, वो कभी रावण बन जाता है, और कभी वो सीता बन जाता है। वो सारा काम टोटल, कोई कोई गाना नहीं गाता, वो सिर्फ म्यूजिक बजता है और डांस करता है, और अपने नृत्य के माध्यम से ही वो टोटल एक्सप्रेशन के द्वारा ये प्रकट करता है कि अभी वह राम है, अभी वो रावण है ना, अभी वह सीता है, अभी वह लक्ष्मण है। ऐसा कथकली, यानी कथा को कहना नृत्य के माध्यम से, कली माने नृत्य। उसी भाव को यहाँ आचार्य देव प्रकट कर रहे हैं कि वो नृत्य के माध्यम से, यानी छह सात तत्वों का नृत्य दिखा रहे हैं, है ना। और वह नृत्य दिखा रहे हैं, और उस नृत्य को यहाँ पे कथा के माध्यम से समझा रहे हैं। ज्ञान रूपी धनुधर आश्रम को जीतता है। समस्त विश्व को जीतकर मंदोन्मत्त हुआ आश्रम, जिसने समस्त विश्व को जीत लिया है, अनादि से जीते बैठा है, तो उसको तो गर्व होगा ही। जैसे रावण, जिसको कोई नहीं हरा पाया था, है ना, उसको क्या लग रहा था कि राम मुझे कैसे हराएगा, मैं विद्याधर। ये किसी का ना अनम्यूट हो गया है, कुसुम आंटी जी का अनम्यूट है, उसको करवा देना जरा। तो वो राम को कैसा था, रावण को कैसा घमंड था कि राम मेरा क्या बिगाड़ लेगा, है ना। ये तो एक सामान्य सा व्यक्ति है, और आज तक किसी भी युद्ध में मुझे कोई हरा पाया नहीं है, जिससे भी मैंने युद्ध किया उसी को मैंने जीत लिया है, आदि आदि। इस प्रकार के वो गर्व से द्रवित था। तो समस्त विश्व को जीतकर मंदोन्मत्त हुआ आश्रव, आश्रव भी ऐसा है, उसने समस्त जीव को, यानी अनादि से अनंत जीवों को जीता हुआ है, आश्रम के भाव में जीवों को अटकाया हुआ है। संग्राम भूमि में आकर खड़ा हो गया, यानी संग्राम भूमि अर्थात युद्ध भूमि में आकर खड़ा हो गया। कौन है जो मुझसे पंगा लेगा, बताओ। कौन है जो मुझे हराएगा, कौन है जो मुझे इस युद्ध में धूल चटा सकता है, ऐसा कौन है। किंतु ज्ञान तो उससे अधिक बलवान योद्धा है, समझे। ऐसा ही नहीं है ज्ञान, देखने में कैसा है, रावण से कम शक्तिशाली दिखता है राम। राम रावण से कम शक्तिशाली दिखते हैं। और रावण कैसा है, वो विद्याधर है। राम कैसे है, सामान्य मनुष्य है। लेकिन कैसे हैं, वह ज्ञान उससे अधिक बलवान योद्धा है, इसलिए वह आश्रम को जीत लेता है। इसलिए वह क्या करता है, आश्रम को जीत लेता है। अर्थात अंतर मुहूर्त में कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। अंतर मुहूर्त मात्र में केवल ज्ञान प्रकट करने, समझे, लीला मात्र में, इसको कहते हैं लीला मात्र में। वह आश्रव जिसको अनादि से कोई जीत नहीं पाया, वह आश्रव जो अनादि से समस्त विश्व पे राज किए बैठा था, ज्ञान ने रंगभूमि में प्रवेश किया, और अंतर मुहूर्त मात्र में उसको पछाड़ के साइड कर दिया। क्या कर दिया, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान का साम्राज्य प्रकट हो गया। ज्ञान ही ज्ञान, अभी किसका साम्राज्य था, आश्रव का। अब किसका साम्राज्य हो गया, ज्ञान का साम्राज्य हो गया, चारों लेता है। अर्थात अंतर मुहूर्त में कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य है, समझिए बात। अभी ऊपर समझाया था ना कि यहाँ पे केवल ज्ञान की अपेक्षा से समझा रहे हैं। ज्ञान बाण रूपी महान उदय उदार है, अर्थात आश्रम को जीतने के लिए जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना पूरा करता है, और गंभीर है। सदमस्त जीव जिसका पार नहीं पा सकते, सदमस्त जीव जिसका पार नहीं पा सकते, ऊपर है ना श्लोकार्थ में लाइन आई थी ब्रैकेट में, अंतिम लाइन, अंतिम लाइन आई थी ना श्लोकार्थ में, हाँ। तो क्या समझाया था वहां पे कि केवल ज्ञान की अपेक्षा से ये बात कही जा रही है। तो यहाँ क्या कह रहा है, अंतर मुहूर्त में कर्मों का नाश करके क्या करता है, केवल ज्ञान प्रकट करता है। ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है, ऐसा बल है ज्ञान में। ठीक। अब आश्रम का स्वरूप कहते हैं, जिस आश्रम को ज्ञान ने जीता है पछाड़कर, उस आश्रम का स्वरूप कैसा है, इस वह लाइन बात की अब आज। बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं हुआ, ये आप कह रहे हो ना छद्मस जीव जिसका पार नहीं पा सकते, ये केवल हाँ, ज्ञान की अपेक्षा से। छदमस्त जीव केवल ज्ञान को कैसे समझेगा, ये कहना चाहते। छदमस्त का जो ज्ञान है, वह केवल ज्ञान का पार कैसे पाएगा, बताओ। छदमस्त के पास जो ज्ञान है, केवल ज्ञान अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है, और छदमस्त के पास जो ज्ञान है वह अपूर्ण है। तो अपूर्ण ज्ञान संपूर्ण ज्ञान का पार कैसे पा सकता है, ये बात समझा रहे हैं। ऐसी महिमा है उस ज्ञान की कि वह अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान रूप से प्रकट होता है। और केवल ज्ञान कैसा है कि छदमस्त के ज्ञान से अनंत गुना, अनंत महाबली
अनंत शक्तिशाली है, उसको छद्मस्त अपने ज्ञान से समझ पार नहीं पा सकता। हमने छद्मस्त के ज्ञान से उसकी क्या तुलना की जाए, उस केवल ज्ञान की हम छद्मस्त के ज्ञान से क्या तुलना करें, ऐसा। अब आश्रव का स्वरूप कहते हैं, आश्रव का स्वरूप कहते हैं गाथा नंबर 164 और 165 में। मिच्छतम अविरमणम कसाय जोगाया सन्नादु बहुविधेया जीवे तस्तेव अनना परिणामा नानावर्णादियस्यै ते दुःखमस्य कारणं होन्ति ते सिम्पि होदि जीवो या रागो दोषादिभाव करो। मिच्छतम, मिथ्यातु, अविरमणम, अविरति, कसाय जोगा, कषाय योग, ये, और मिथ्यात, अविरति और कषाय योग, तन्न सन्नादु, संग असंग है। तन्न सन्नादु, संगी असंगी, अर्थात कुछ भाव ऐसे हैं जो आत्मा के निमित्त से यानी संगी यानी आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, और कुछ भाव ऐसे असंगी अर्थात पुद्गल कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। मिथ्यात, अवरति, कषाय और योग, ये कुछ, इनमें कुछ भाव आत्मा के योग से निमित्त से प्रकट हुए हैं और कुछ पुद्गल के निमित्त से प्रकट हुए। संज्ञा संगी असंगी यानी संघा असंघा है। बहु वही भेया, बहुत भेद वाले, बहु बहु बहुत, भी भेया बहुत भेद वाले, जीवे जीव में, तस्से उसके ही, तस्य माने उसके ही किसके, वो संज्ञा संगी जो परिणाम भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, उनकी बात करें, उसके ही अनन्नान परिणामा, अभेद रूप परिणाम है। क्या कहते हैं कि वे कर्म कैसे हैं, वे जीव के कर्म जो संघीय संघी यानी कि कुछ जीव के कर्म निमित्त से, कुछ पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय योग आदि बहुत भेद वाले हैं, और जीव में उसके ही अभेद रूप परिणाम है। नाना वर्णादिस्य अर्थात ज्ञान वर्णादि, ज्ञान वर्णादि, नाना वर्णादिस्य, ज्ञान वर्णादि, जो भेद अभेद है ना, उनके कितने सारे भेद हैं, 8 प्रकार के, और फिर 148 प्रकृति आदि आदि। ते परंतु, ते दु परंतु वे, कमस्य कर्म के कारणम, कारण होती होते हैं। उनमें कितने भी भेद हों, उनमें कितने भी भेद हों, परंतु वे तो ज्ञानावरणादि कर्म के ही कारण होते हैं। तेन सिम उनका, पी भी होता है, जीवो जीव, या राग, राग दोषादि भवकारो, यानी कि राग द्वेष आदि जो भाव हैं, वे जीव के निमित्त कारण यानी जीव उन राग द्वेष आदि के कारण से इस प्रकार के कर्मों को करता है। मिथ्यात्व, अविरत और कषाय योग संघ्य असंख्य है। इसमें 1 और 2 लिखा तो है, लेकिन नीचे लिखा नहीं है। संग असंग का मतलब सीधी सी बात है, जो जीव के निमित्त से हो और जो कुछ पुद्गल के निमित्त से, उनको संग असंग कहते हैं। मिथ्यात्व, अविरत अरु कषाय योग संघ्य असंख्य है। ये विविध भेद जो जीव में, जीव के अनन्य ही भाव हैं। अरुवे ही ज्ञानावरणादिक कर्म के कारण बने, उनका भी कारण जीव बने, जो राग द्वेषादिक करें। मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग, यह आश्रव संज्ञातु, संग अर्थात चेतन के विकार भी है और असंग पुद्गल के विकार भी है। ठीक है ना, कुछ तो आत्मा के विकार से और कुछ पुद्गल के विकार से उत्पन्न होते हैं, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो राग द्वेष है यानी अज्ञान भाव है, वह तो जीव का है, और उस अज्ञान भाव के निमित्त से जो पुद्गल आदि कर्मों का आश्रव होना, उनमें उदय उदीर्णा आदि होना, वह पुद्गल का है।
तो इसको संग और असंग यानी कि जीव का विकार और पुद्गल का विकार ऐसा। तो मिथ्यात्व है, जीव में का मिथ्यात्व अज्ञान भाव है, और वहां पे मिथ्यात्व रूपी कर्मादि का बंध होना वह पुद्गल का विकार। अविरमण अविरति भाव जीव का अज्ञान भाव है, और वहां पुद्गल आदि कर्मों में अविरत भाव से अनंतानुबंधी आदि कषायों में कन्वर्ट होना, बंद होना, वह पुद्गल का विकार है। इसी प्रकार से कषाय है और इसी प्रकार से योग है। ये सब संघ अर्थात चेतन का विकार भी है और असंग अर्थात पुद्गल के विकार भी है। बहुविध भेद, विविध भेद वाले संग आश्रव अर्थात बहुत भेद वाले जो जीव के आश्रव भाव हैं, जीव जो कि जीव में उत्पन्न होते हैं, वे तस्य एव जीव के ही अनन्य परिणाम है, अर्थात जीव के ही परिणाम है, जीव से अलग नहीं है। वह जो राग द्वेष आदि बहुत प्रकार से जीव में परिणाम उत्पन्न होते हैं। अब ये राग द्वेष और बहुत प्रकार से उत्पन्न होते हैं, अर्थात क्रोध मान माया लोभ आदि आदि के भाव से जो प्रकट होते हैं जीव के अंदर। तो इन सभी को एक रूप कह के तो अज्ञान भाव कह दिया, इन्हीं सभी को एक रूप कहेंगे तो अज्ञान कह देंगे। जब हम अज्ञान का पेट खोलेंगे तो क्या क्या निकलेगा उसके अंदर से? राग द्वेष। फिर क्या निकलेगा? राग द्वेष का भी पेट खोलेंगे तो क्रोध मान माया लोभ। फिर उसको और खोलेंगे तो आदि 25 कषाय आदि के जो भाव परिणाम है। ऐसे जितने भी जीव परिणाम कर रहा, वो कोई जीव से अलग है ऐसा नहीं है। जीव का अज्ञान भाव जीव का निजी परिणाम है, अपना है, अनन्य, जो अन्य नहीं है, अनन्य। अनन्य, ठीक है ना? तो अनन्य परिणाम है। क्यों भैया? मैं तो क्रोध करता ही नहीं, ऐसा ही है ना? मैं तो राग करता ही नहीं है। आचार्य तो कह रहे अनन्य परिणाम है। समझे नहीं समझे? राग करता नहीं है अर्थात मेरा स्वभाव नहीं, क्रोध करता नहीं है अर्थात मेरा स्वभाव नहीं। क्रोध के काल में जीव क्रोधी नहीं होता अर्थात अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अज्ञान तो जीव का किया हुआ है, लेकिन अज्ञान जीव का स्वभाव नहीं है, अज्ञान जीव का भाव नहीं है। क्या है जीव का भाव? ज्ञान एकमात्र ही जीव का भाव है। ठीक, दोनों भावों को समझना। कर्म की अपेक्षा से क्रोध जीव, कर्म के उदय की अपेक्षा से जीव क्रोध का कर्ता नहीं है, परंतु उसी समय अज्ञान की अपेक्षा से जीव उस क्रोध का कर्ता है। त्याद बात को समझना यहाँ पे। संग परिणाम असंग परिणाम। असंग के निमित्त से होने वाले, असंगी के निमित्त से होने वाले परिणामों का, विकारों का कर्ता जीव नहीं है, कभी भी नहीं है, मिथ्यात्व की अवस्था में भी नहीं है, और अपने अज्ञान भाव का कर्ता जीव है। कब है? हमेशा है। जब जब जीव अज्ञान करेगा उस अज्ञान भाव का कर्ता जीव स्वयं है, उसका दोष किसी और पर नहीं डाला जा सकता। ठीक है ना? संग की अपेक्षा से होने वाले विकारी परिणाम यानी कि चैतन्य के अपेक्षा से होने वाले चैतन्य विकार तो जीव के स्वयं के किए हुए हैं। असंग अर्थात कर्म आदि के अपेक्षा से उत्पन्न होने वाले उदय उदीर्णा आदि भाव परिणाम का कर्ता जीव कदापि नहीं है। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? क्रोध, तुमको क्रोध जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति नहीं मेरी। कल है ना इसी पे बात हुई थी कि कुछ गलत पढ़ रहे थे लाइन, तो मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ, है ना? तो क्रोध मैंने किया या कर्म ने कराया? मैं क्रोध का करता नहीं हूं, तो क्रोध तो हुआ। तो क्रोध किसने किया? मैंने किया या कर्म के उदय ने कराया? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी कि क्रोध कर्म का उदय है। स्वयं स्वयं ने। मैं राग द्वेष किया करता, मैं राग द्वेष किया करता, तब परिणति होती जड़ के, तब वह कर्म का उदय कहलाता है। कि कर्म का उदय और वो सब बनता है, कर्म के साथ उसका निमित्त भाव बनता है। ऐसे थोड़ी बन जाता है कि कर्म का बस वो आया और कर्म ने करा दिया, ऐसा नहीं। मतलब इसके स्यादवाद भाव को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना? बहुत भली प्रकार से इस पे चिंतन करना। इतना ही नहीं कि बस मैं क्रोध का करता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा नहीं। क्रोध से भेद विज्ञान करने का तात्पर्य उसके भाव को समझो। अज्ञान का कर्ता जीव स्वयं है। मैं राग द्वेष किया कर, तब मेरी परिणति मलिन होती है, जड़ के निमित्त से जड़ जड़ रूप से परिणमित होती है, जड़ की तरह ही परिणमन करती है, अर्थात वह क्रोध आदि भावों की तरह ही, उदय उदीर्णा आदि की तरह ही परिणमित होती है। भैया, हाँ बोलो। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे जब तक अपने को समय दर्शन प्रकट नहीं होता तब तक तो ये जीव अज्ञान का कर्ता स्वयं ही है, मतलब ठीक क्रोध है, का कर्ता स्वयं ही अपने अज्ञान भाव ठीक से। है,
अगर अभी से हम ऐसा मान लेते हैं कि हाँ मैं तो क्रोध का करता नहीं हूँ, क्रोध के काल में क्रोध मुझे नहीं हो रहा, तो ये तो फिर हम्म। स्वच्छंदपना हो जाएगा, क्योंकि वो वो तो क्रोध करते स्वच्छंदपना हुए ही, भी क्रोध। लेकिन लेकिन सम्यक दृष्टि के क्रोध का कर्ता कौन है? कि जितना जितना सम्यक दृष्टि राग के वहां पे क्रोध के व्याप्त कर्ता है, भी। उतने उतने राग का कर्ता वो सम्यक दृष्टि स्वयं ही है। स्वयं ही है, स्वयं ही है, स्वयं। हाँ, वो स्वयं ही है। वो कोई कर्म के उदय से हो रहा है ऐसा नहीं। हाँ, वो क्योंकि तो वो ज्ञान की महिमा अनंतानुबंधी का गई है। है, हाँ, ज्ञान की अनंतानुबंधी महिमा से राग है। अनंतानुबंधी राग है ना, तो जितना राग वहां पे मौजूद है उतने राग का कर्ता वो स्वयं है। कोई अन्य कर्म का उदय उसको वह करा रहा है ऐसा नहीं। ठीक है ना? ठीक है। ज्ञान की महिमा जब हम कहते हैं, सम्यक दर्शन की महिमा जब हम करते हैं, है ना, उपयोग की स्थिरता की जब हम महिमा करते हैं, तब हाँ ऐसा ही कहा जाता है कि ज्ञानी किसी भी भाव का करता नहीं। ज्ञानी के जितने भी परिणाम है सब उदय उद्दीर्ण आदि की अपेक्षा से हो। वो ठीक है, क्योंकि वो जो मूल राजा था ना, ज्ञान का जो मूल, उसका नाश हो गया है, इसकी अपेक्षा से वहां कहा जा रहा है। लेकिन जितना भी सम्यक दृष्टि को वर्त रहा है, रागादि भाव, उस रागादि भाव का कर्तव्य स्वयं। ठीक है ना? पंडित बनारसी दास जी ने जो समयसार नाटक है ना, समयसार नाटक में बंध अधिकार में इस भाव को बड़ी प्रकार से समझाया कि बंधता कैसे है, जीव जीव के बंधन का मूल कारण क्या है ना? तो वहां पे उन्होंने इस बात को कहा, बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग से, उपयोग की अशुद्धता बंध का कारण है। जितना जितना उपयोग अशुद्ध है उतना उतना बंध है। तो सम्यक दृष्टि का अगर अंश मात्र अशुद्ध है, तो अंश मात्र उसको बंध भी है। क्योंकि वह संसार आदि के अनादि संसार का बंध नहीं कर रहा है, इसलिए उसको अबंध कहा है। अनंत संसार के बंध की अपेक्षा से निर्बंध कहते हैं उसको। समझे नहीं समझे? भाई जैसे क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति को कोई बड़ा रोग हुआ हो, दुसाध्य रोग हुआ हो, जिसको आसानी से साधा नहीं जा सकता, ऐसा रोग हुआ, और उस रोग का इलाज करते करते वो 2 4 5% रोग रह जाए, या उस रोग के ठीक होने के बाद की कमजोरी मात्र रह जाए, तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कि भैया कुछ नहीं है अब तो तुम्हें, अब कोई रोग वोग नहीं, अब तो तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। अब स्वस्थ हुआ नहीं है, तो यही कहा जाता है कि अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। क्यों? क्योंकि जो मूल बात थी, जो मरण का संकट था, वो टल गया। तो मरण का संकट टल जाने के बाद रोगी को ये कहा जाता है कि तुम पूरी तरीके से स्वस्थ हो। है रोगी, लेकिन मरण का संकट टल जाने के कारण, ऐसे अनादि संसार का जो कारण था उसके टल जाने के कारण उसको सर्वथा निर्बंध, मुक्त, ऐसा कह दे। क्यों? अब वो मुक्त होने में देरी कितनी बची है ना, इस अपेक्षा से। लेकिन जितनी उसकी कमजोरी है वो उसी की है। उस रोग का जो अंशादि भाव जो अभी विद्यमान है उसकी भी स्वीकृति है। तो दोनों भावों को, अब समय हो गया, फिर भी मैं पढ़ता हूँ एक लाइन। अनन्य परिणाम, अनन्य परिणाम है वह जो जो कि जीव में उत्पन्न होते हैं, वे तस्य एवं उस जीव के अनन्य परिणाम, अनन्य परिणाम है। तेतु, और असंग आश्रव, यानी कि ज्ञानावरणाद्यस्य कर्मण, ज्ञानावरणादि कर्म कारणम, कारण निमित्त भवंती होते हैं। जीव के राग द्वेष आदि अज्ञान भाव के कारण से वे ज्ञानावरणादि भाव क्या होते हैं? निमित्त रूप से प्रकट होते हैं। और तेषाम अपनी, उनका भी, असंग आश्रवों के भी कर्म बंध का निमित्त होने में राग द्वेष आदि भाव करा जीवा, राग द्वेष आदि भाव करने वाला जीव भवती कारण होता है। उन 8 कर्मों के बंधने में जो निमित्त होता है वो जीव का स्वयं का राग द्वेष भाव ही होता है। कोई यूं ही आके कर्म आकर जीव से बंधते नहीं है, कोई यूं ही कर्म आकर जीव को बांध लेते नहीं। जीव का स्वयं का राग द्वेष परिणाम है, वही इस जीव के बंध का कारण है। और वो जो कर्म बंधते हैं, जो कर्म आश्रव रूप होते हैं, ये जो कर्म ज्ञानावरणादि दर्शनावरणादि रूप कन्वर्ट होते हैं, और ज्ञानावरणादि दर्शनावरणादि रूप के भेद से इस जीव को 8 कर्मों के भेद से, 148 कर्म की प्रकृतियों के भेद से जो बांधते हैं, उन सबके पीछे का एकमात्र कारण जीव का स्वयं का अपना निजी राग द्वेष परिणाम ही है। अन्य कोई परिणाम नहीं है। ऐसे कारण कार्य जो बता रहे हैं ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये भाव यहाँ पे समझाया। अब इसकी टीका करेंगे। अभी समय हुआ, टीका हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो